बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गुड़ वाला मज़ेदार सा शरबत। आज हम आपके साथ पेशावर का गुड़ का शरबत जो है बहुत ही मशहूर है, तो वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसे आप बना के तो रख सकते हैं। जब भी आपका दिल करे आप आसानी से इसे जो है तैयार कर सकते हैं। तो ये गुड़ का शरबत बहुत ही अच्छा होता है और ठंडा होता है, तो इसे आप लाजमी गर्मियों में इस्तेमाल करें। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए हमने एक पतीला लिया है और इसमें 1 किलो गुड़ लिया है। गुड़ को जो है हमने पतीले में डाल दिया है। अब इस 1 किलो गुड़ है और इसमें आधा किलो पानी, मतलब 500 ग्राम पानी जाएगा। जितना गुड़ होता है उसका आधा हम पानी डालते हैं इसमें। अब गुड़ को मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। तो ये देखें जी, गुड़ मेल्ट हो रहा है, तो ये अभी भी थोड़ा रहता है, तो इसको हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे गुड़ को। तो इसको हल्की हल्की आंच पे हम पकाएंगे, ताकि गुड़ हमारा जले नहीं और इसमें जलने का जायका ना आए। अब गुड़ को हमने 5 मिनट तक पका लिया। अब इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस डाल दिया है। तो इसको हम मज़ीद और पकाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा आप सेव करना चाहते हैं तो इसमें 2 चुटकी आप जो है टाटरी डाल दें, तो ये आपका 5 से 6 महीने तक ख़राब नहीं होता। अब इसमें मैं आधा टीस्पून जितना नमक डाल दूँगी, ताकि जो मीठा है वो बैलेंस रहे। तो इसलिए हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब ये देखें जी, इस तरह का शरबत हो, तो ये देखें तार हल्की हल्की बन रही है, तो ये हमारा शरबत रेडी हो गया है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, फिर इसे हम छान लेंगे। तो जितना शरबत ठंडा होता है तो इतनी देर में ये हमने लिया है तुख मलंगा। तो इसको सब्ज़ा भी बोलते हैं और सब्ज़े के बीज, और जो है इसको तुख मलंगा भी बोलते हैं। तो ये मैंने 2 टीस्पून इसमें डाल दिया है और इन्हें भिगो के हम रख देंगे। अब जितनी देर ये फूलेगा तो हम बनाते हैं कंडेंस मिल्क। तो हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हमने 1 कप दूध डाल दिया है और इसमें आधा कप चीनी हम डाल देंगे। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो जो पेशावर में जो ये गुड़ का शरबत बनाते हैं, तो इसमें ये कंडेंस मिल्क वाला जो है दूध डालते हैं। अब इसमें मैं 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दूँगी। तो ये कंडेंस मिल्क डालें, बना के रख दें। तो ये भी आप चाहें तो इस गुड़ वाले शरबत को वैसे भी आप बना के पी सकते हैं और इस तरह से भी आप बना के पी सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क को मैं जो है अभी थोड़ा और पकाऊंगी, ये थिक हो जाए थोड़ा। ये देखें जी, अब इस तरह का हो गया कंडेंस मिल्क। हमने कोई ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसको हमने शरबत में मिलाना है। तो इतना बस हो गया है। तो अब ये ठंडा होगा तो ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे चूल्हे से हम उतार लेंगे। इसे भी ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। तो ये देखें जी, शरबत हमारा ठंडा हो गया। तो इसको हम छान लेंगे, ताकि जो है गंद वगैरह कोई होता है तो इसमें से निकल जाए। गुड़ में जो है कचरा होता है, ये देखें जी, ये कचरा निकला है इसमें से। तो इसको हमने अच्छे तरीके से छान लिए। अब इसे ठंडा करके हम बोतल में डालेंगे फिर। तो ये देखें, तो अब एक जो है जूसर जग लिया है मैंने, तो इसमें मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क डाल दिया है। अब इसमें मैं शरबत डाल दूँगी। तकरीबन जो है मैंने 4 चम्मच जितना जो है इसमें शरबत डाल दिए। तो अब बर्फ़ डालेंगे इसमें हम, और पानी डालेंगे इसमें। तकरीबन 2 गिलास हम बना रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम डाल रहे हैं। अब इन्हें हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अब ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा शरबत तैयार है। ठंडा ठंडा गर्मियों में आप इसे पिए, ये बहुत ही फ़ायदा देता है। गुड़ तो वैसे भी अच्छा होता है, पेट पेट में जो है, जो जिसे कब्ज़ होती है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और गर्मियों में जिसका मैदा जो है गर्म होता है, तो वो भी इसको पिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। और तुख मलंगा हमने अभी 1-1 चम्मच इसमें, तकरीबन 1.5-1.5 चम्मच में इसमें डाल दूँगी तुख मलंगा। और तुख मलंगा भी गर्मियों में लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए।
तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है मज़े का बनता है ये वाला शरबत। तो इसे एक बार बना के रख लें तो आप जब चाहे आसानी से इसे बना सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कोकोनट डाल दूँगी, पिसा हुआ खोपरा। तो पेशावर में जो शरबत सर्व करते हैं तो वो इसी तरह से सर्व करते हैं। तो ये देखें जी, दूसरे गिलास में मैं डाल दूँगी। अब ऊपर बादाम मैं इस तरह से डाल दूँगी, कटे हुए बादाम। तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा शरबत बन के ठंडा ठंडा तैयार हो गया है। गर्मियों में आप पिएँ और इसे इंजॉय करें। तो अब जो बाकी शरबत रह गया है तो अब इसको मैं जो है इस तरह से बोतल में डाल के इसको सेव कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।